मोहब्बत वो दर्जा यार जो मजाजी को हकीकी करता है और हकीकी को इश्क। और ज़मीन पर दो ही चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए जान दी जा सकती है, मोहब्बत और फिर मोहब्बत। मोहब्बत जो रतनदीप से सजी रुत है, जिसका सवार अब्दियत की तरफ उड़ान भरता है और अमृत धारा उसे लबालब हो ऐसे जामे मोहब्बत जो कभी पैंदे से नहीं लगता। कैसा सच है ये कि सबसे ज़्यादा दास्तानें मोहब्बत की लिखी गई हैं और सबसे ज़्यादा गीत मोहब्बत के गाए गए हैं। इब्न अरबी का नज़रिया अहलियत ना दीदा को दीदा बनाती, कलंदर के मादियत से खाली तन सी और इश्क़ हकीकी से सजे मन सी मोहब्बत, मेहराबी पेशानियों के मेहराबी नूर सी, तौबा के आखिरी मंदरजात, कबूलियत के अवलीन तरजात सी, और मोहब्बत खुदा के रहम सी और रहमत ही। रात भर चीनी दुआएं मांगते रहे होंगे, खाने की मेज़ों के गिर्द खानदान को इकट्ठा किए, हाथ जोड़े खुदा को याद करते, सेहत और तंदुरुस्ती की दुआएं करते, मोहब्बत और एहतराम की मदह सराई करते। चीनी रात भर मुस्कुराते रहे होंगे। अगले दिन जश्न हो तो पिछली रात नींद नहीं आया करती, वो भी नहीं सो पाए होंगे। अमरा भी नहीं सो पाई थी क्योंकि जिस रात जश्न हो उस रात नींद नहीं आया करती। उस दिन की रात उस पर भी जश्न बनकर नाजिल हुई थी। मैनचेस्टर शहर की बड़ी तकरीबात में शुमार होने वाली ड्रैगन परेड का आगाज एल्बर्ट स्क्वायर से शाम 4 बजे हो चुका था। परेड का आगाज बड़े बड़े चीनी रवायती सुर और पीले ड्रमों और परकशंस को पुरजोर अंदाज से बजाकर और बुलंद आवाज से नाराए बहार को खुशामदीद खुशबख्ती के लिए तैयार हैं हमसे किया गया। परेड के आगे, दरमियान में और आखिर में ड्रमों को मुसलसल बजाया जा रहा था और जिनकी आवाज़ें बिलाशुबा सुरीला समा बांध रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे सब जुलूस सूरत नई जिंदगी के सफ़र पर रवां दवां हों। परेड में शामिल हज़ारों लोगों ने हज़ारों तरह के समांग रचा रखे थे। परेड में आगे कई सौ मीटर लंबे मोटे ड्रैगन को बांसों पर उठाकर घुमाया, नचाया और उछाला जा रहा था। ड्रैगन इतना बड़ा था कि उसे कम से कम 150 अफराद ने अपने कद से ऊंचा करके उठा रखा था। वो सब मुसलसल उसे कुदरती अंदाज में हरकत में रखे हुए थे। यूं गुमान होता था असल ड्रैगन उनके सरों पर उड़ रहा है। ड्रैगन के पीछे और दरमियान में कई सौ चीनी बच्चों का ग्रुप था जो गर्दन में ड्रम लटकाए उन्हें रिदम से बजाते आहिस्ता रवी से चल रहे थे। बच्चों के लिबास सफ़ेद थे जिन पर उन्होंने सुर्ख रुमालों को गर्दन में तिरछा बांध रखा था। करीबन उन्हीं बच्चों की तादाद जितना एक और ग्रुप उन लड़कियों का था जो चीनी रवायती लिबास किमोनो पहने हुए थी और हाथ में बहुत बड़े साइज के चीनी रवायती पंखे पकड़ रखे थे। उन लड़कियों का मेकअप बहुत गहरा था, आंखें कुदरती बनावट से बहुत बड़ी बनाई गई थी। ये सब यक जबान धीमी आवाज में चीनी रवायती गाना गा रही थी, साथ रवायती रक्स पेश कर रही थी। एक ग्रुप सुर्ख लिबास में चीनी मार्शल आर्ट की अक्कासी कर रहा था। बहुत सौ के हाथों में चीनी साख्ता बड़ी बड़ी पतंगें थीं जो मुख्तलिफ जानवरों की अश्कार पर मबनी थी और जिन्हें फजा में छोड़ा गया था। बहुत से लोग अलग अलग मुख्तलिफ समांगों में भी थे। वो चीन की तारीख से मुंसलिक मुख्तलिफ शख्सियात का सवांग रचाए हुए थे। दो दो के जोड़े बने बहुत से, कोई एक बड़ा जानवर बने हुए थे, यानी एक ही लिबास में एक सर था और दूसरा धड़, और ये दो लोग ड्रैगन या घोड़ा या चीता बने मुसलसल भागते घूमते और नाचने में मसरूफ थे। हजारों अफराद की ड्रैगन परेड में हजारों सवांग थे। कोई खरगोश बना उछल रहा था, कोई घोड़ा बना दौड़ रहा था, कोई बंदर के लिबास में तमाशे दिखा रहा था और कोई चीता बना डरा रहा है। सब सवांग चीनी रवायात, तारीख, उनकी मुआशरत के आकाश थे। मशरिक में उगा चीन मगरिब में चल फिर दौड़ रहा था। हकीकी कौमों की यही निशानी है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसी दरख्त की शाखें, तने और पत्ते लगते हैं जिस दरख्त की जड़ उनकी धरती में उगी होती है। चंद एक ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने सुर्ख लिबास पहने थे
और हाथों में बड़ी बड़ी धाती प्लेटें पकड़ रखी थीं और वो उन्हें बजाते चले आ रहे थे। परेड में बड़े बड़े जानवरों के मुजस्मे थे जिन्हें बांसों के जरिए ऊपर उठाया गया था। ये साल घोड़े का साल था, इसलिए घोड़े के मुजस्मे ज्यादा थे। एक बड़ा और ऊंचा घोड़ा परेड के आगे और पीछे चल रहा था। सुर्ख और पीला रंग नुमाया था। ड्रमों की थाप पर समा कमाल था। सारा मैनचेस्टर उमड़ आया था परेड देखने के लिए। आस पास के शहरों से भी लोग खास तौर पर परेड देखने के लिए आए थे। सड़क के दोनों तरफ खड़े अफराद का शौक दीदनी था। वो मैनचेस्टर की तारीख में होने वाली शानदार परेडों में से एक को देख रहे थे। अमरहा ड्रैगन के लिबास में थी, वीरा और एनोन भी साथ थी। उन सब ने ड्रैगन का समांग रचाया था और वो घोड़ों, मुर्गों, खरगोशों, सांपों, बंदरों और बाकी जानवरों के साथ चल रही थी। जब अमरहा ड्रैगन बनी तो हंसते हंसते दोहरी हो गई और उसने परेड के साथ चलने से इनकार कर दिया। फिर उसने महसूस किया कि जीसुन ठीक कह रही थी। वो इतने बड़े और चौड़े ड्रैगन मास्क के अंदर जितना जी चाहे हंस सकती है, शर्मा सकती है, झींप सकती है। वो सरतापा ड्रैगन के मोटे लिबास में थी। बाहर सबको एक ड्रैगन नजर आता था, अमरहा नहीं। जैसा कि उसने वीरा को देखा तो उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि वो वीरा है। यकीनन उसके ड्रैगन को देखकर भी नहीं बूझा जा सकता था कि उसके अंदर अमरहा है। सड़कों से सुतरवी से गुजरते चाइना टाउन की तरफ जाते मुख्तलिफ जगहों पर उन पर रंग बिरंगी झंडियां बरसाई गईं। उन्हें फजा में वक्फे वक्फे से छोड़ा जा रहा था और फजा कई मीटर बुलंदी तक ऐसे रंग बिरंगी हो जाती जैसे तितलियों के काफले उन पर टूट पड़े हों और उन्हें उन सब से सलाम दुआ लेने की जल्दी हो। अमरहा ने अब खुलकर मुस्कुराना शुरू कर दिया था। वो ड्रैगन बनी हाथ हिला हिला कर बच्चों को अपनी तरफ मतवज्जा कर रही थी। उसे मजा आ रहा था, उसे सब बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ जहाँ उन पर रंग बिरंगी झंडियां बरसाई गई थीं, वहाँ वहाँ अमरहा को लगा था ये सब उसके लिए किया जा रहा है। उस सारे जश्न का एहतमाम सिर्फ उसी के लिए किया गया है। लाहौर में छुप छुप कर रोने वाली लड़की के लिए, एक मनहूस मान लिए गए इंसान के लिए। अमरहा अफसोस कर रही थी कि वो क्यों रोती रही थी। जिंदगी में आप नए लोगों, नई खुशियों, नए जश्नों से रूशनास होते हैं तो माजी के दुख बेमायनी और छोटे लगने लगते हैं। अपनी बेवकूफ़ी पर मातम करने को जी चाहता है कि क्या नादानी करते रहे हैं। जिंदगी की धारा में दुख और सुख दोनों बहते हैं। दुख बह जाने दिया जाए और सुख को पी लिया जाए। और नया माहौल आपको नए अस्पाक जरूर पढ़ाता है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ आपकी मर्जी से, कुछ जबरदस्ती। अस्पाक से घबराना नहीं चाहिए, ये कितने भी तल्ख हों, हकीम लुकमान की हिकमत लिए होते हैं, बिला मुआवजा हिकमत देख कर जाते हैं। तो अब रंग थे, जश्न था, लोग थे और कहकहे थे। मौसम नम था, जनवरी का आखिरी दिन था और चीनियों के लिए साल का पहला दिन इस बात की अलामत के जहाँ कुछ खत्म हो रहा होता है, ठीक वहीं से कुछ और शुरू हो रहा होता है। निज़ाम कुदरत उस जन्म मर्ग जन्म का नाम है। साल जा रहा है, अरे नहीं, साल तो आ रहा है। शाम गहरी हो चुकी थी। वो 1.5 घंटे से चल रहे थे, लेकिन थकन ने आज उनसे दोस्ती कर ली थी। वो फूलों से लदी दूर से ही हाथ हिला रही थी। वो चाइना टाउन के करीब पहुंच रहे थे। दूर से परेड के इस्तकबाल के लिए बजाए जाने वाले ड्रमों और दूसरे साजों की आवाजें आ रही थीं। अमरहा ड्रमों की पुरजोर थाप और धाती प्लेटों की गूंज में ये नाम उसके करीब मीठे सुर संगीत लिए गूंजा। उसके करीब ही एक और ड्रैगन खड़ा था। वो कद में उससे ऊंचा था। ड्रैगन ने मास्क उतारा और वो मुस्कुरा दिया। वो आलियान था। वो उसके पास खड़ा था। उसके जो एक लड़की है अमरहा, शहर रोशन, शहर कलमकार, शहर बेमिसाल लाहौर से अमरहा ने उसे देखा। उसे जो एक लड़का है आलियान, शहर जमाल, शहर अफकार, शहर लाजवाल मैनचेस्टर से। नए साल के पहले दिन, बहार के पहले दिन, शहर बेमिसाल,
शहर लाजवाल के बाद से साथ साथ खड़े हैं और एक है मोहब्बत, जहाने बेमिसाल, जहाने लाजवाल, जहाने जावेदा 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 से। अमरहा को बिल्कुल मालूम नहीं था कि वो भी परेड में शामिल है। इतने हजारों लोगों में वो चाहती भी तो मालूम नहीं कर सकती थी। उसे सिर्फ अपने क्लास फेलोज का ही मालूम था। आलियान को देखकर लग रहा था जैसे वो आखिरी वक्त में किसी तरह से ड्रैगन का लिबास हासिल करने में कामयाब हुआ था और अफरा तफरी में परेड में शामिल हुआ और उसे तलाश करता रहा है। दाद दो मुझे अमरहा, मैंने तुम्हें इतने सारे जानवरों और मास्कों में से पहचान लिया। दाद देती हूँ तुम्हें, इतने सारे हजारों लोगों में से जो अपनी शक्ल और वज़ाकता छुपाए हुए थे, किसी एक को ढूंढ निकालना काबिले दाद था। 200-250 के करीब तो सिर्फ अमरहा जैसे ड्रैगन ही थे। कितनी जबरदस्त परेड है ना ये अमरहा। वो उसके साथ साथ चलने लगा। ड्रैगन का सर उतार कर उसने हाथ में पकड़ रखा था ताकि उसकी आवाज आसानी से सुनी जा सके। अमरहा को वो मामूल से ज्यादा खुश लगा। मुझे ऐसे जश्न, ऐसे त्योहार जब सब खुश हों, गा रहे हों, मुस्कुरा रहे हों, बहुत अच्छे लगते हैं। उसने सड़क के किनारे खड़े परेड को जोशो खुशी से देखते एक छोटे बच्चे के गाल पर नरमी से चुटकी भरते हुए कहा। फिर उसने उसी बच्चे के साथ खड़े दूसरे बच्चे के बालों में मोहब्बत और लगावट से हाथ फेरा। उसके अंदाज बता रहे थे कि वो गैर मामूली पुरजोश और खुश है। तुम्हें भी पसंद है ये सब? उसने उसके सर के पास से झुकाकर कहा। हाँ, मुस्कुराहटें किसे अच्छी नहीं लगती, अमरहा को चिल्लाकर बताना पड़ा। आलियान ने कान को उसके मांस के करीब झुका दिया। उसने ऐसा खुशी से किया। अमरहा शहरेज़ाद बनी। उसे हजारों रातों पर मुहीत दास्ताने अलिफ लैला सुनाती तो शायद वो खुशी से सर को ऐसे ही झुकाए रखता, सर न उठाता। हाँ, लेकिन कभी कभी तो इन सब बातों के साथ भी मुस्कुराहटें अच्छी नहीं लगती। उसने आसपास के सारे माहौल की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये तो कुछ हो जाने से सब अच्छा अच्छा लगता है। एक बच्चा जो अपने बाप के कंधों पर सवार था और तालियां बजा रहा था। आलिया ने उसके गाल पर नरमी से चुटकी भरकर कहा। बच्चा खिलखिला उठा और अपने बाप के बालों को शरारत से मुट्ठियों में जकड़ लिया। अमरहा ने मास्क उतार दिया। उससे ठीक से आलियान की आवाज नहीं सुनी जा रही थी। क्या होने से अच्छा लगता है? अमरहा उसकी बात ठीक से सुन नहीं सकी थी। हजूम के शोर की वजह से उसे चिल्लाकर पूछना पड़ा। आलिया ने जरा रुक कर उसकी तरफ देखा। रुक गया, रोक दिया गया। शायद वो फैसला कर रहा था मोहब्बत के हो जाने से। उसने बिला वजह ही चिल्लाकर कहा, जबकि अमरहा अपना मास्क उतार चुकी थी। चिल्लाने की जरूरत नहीं थी। यकीनन वो ड्रैगन परेड में शामिल एक एक इंसान को भी सुनाना चाह रहा था। सड़क के अतराफ में खड़े मर्दों, औरतों, बड़े बूढ़ों और बच्चों को भी, सारे मैनचेस्टर को, सारी दुनिया को ही। उसके होंठों से निकले अल्फाजों की गूंज यकीनन चाइना टाउन के मेहराब के पास 30-40 बड़े ड्रमों को अपने सामने रखे सुर्ख लिबासों में मलबूस पीली पट्टियां सर पर बांधे चीनियों तक भी गई और उन्होंने लफ्ज मोहब्बत की गूंज को पाकर उसे अपने अंदर उतार कर भरपूर जोश से, अकीदत और एहतराम से दोनों हाथों में पकड़ी ड्रम स्टिक्स को सर से ऊपर उठाकर सुर्ख ड्रमों की पीली जमीन पर दे मारा। मोहब्बत की सांस की पहली गूंज गूंजी। मशरिक ने मगरिब में आकर मेला सजा दिया। इस्तकबाल का आगाज हुआ। खुशामदीद। बहार को गले लगाने के लिए हम बेताब हैं। खजां को रुखसत हो जाना चाहिए। आओ लफ्ज मोहब्बत से इब्तिदा करें। आओ उसकी इंतहा करें। शबाब साकिब रक्स कना गहरी हो चुकी। शाम में रुख अबर से होता हुआ आलियान और अमरहा को अपनी लपेट में लेता गुजरा। वो मबहूत अबाबील थी। वो जहाँ की तहाँ खड़ी थी। मेरा दिल चाहता है मेरी शादी ऐसे ही हो। उसकी भूरी आंखों में कई जोश, चमकदार रंगों की धारियां तलातुम मचाने लगीं, जानवरों की तरह। अमरहा ने दोबारा गलती नहीं की आलियान की तरफ देखने की।
ऐसी परेड की सूरत, इतने ही लोगों और ऐसे ही साजों के साथ वो हंसा, कितना प्यारा हंसा। वो बरतानिया का शहरी था ना, तो ये ख्वाहिश क्यों ना रखता कि उसकी शादी भी शाही शादी जैसी हो। परेड की सूरत, बारात जाए, बग्गी में बिठाए वो अपनी दुल्हन को वापस लाए और आसपास खड़ा हजूम उन पर मुस्कुराहटों और दुआओं के साथ फूलों की बारिश कर दे। वो और उसकी दुल्हन हाथ हिला हिला कर सबकी मुस्कुराहटों का जवाब देते हों। दुनिया भर में शाही खानदान की शादियां देखने वाले जिंदगी में कम से कम एक बार ये ख्वाब जरूर देखते हैं कि उनकी शादी भी प्रिंस चार्ल्स, प्रिंस विलियम की तरह हो। वो तो फिर बरतानिया का शहरी था, उसने ये ख्वाब कम से कम 100 बार तो जरूर ही देखा होगा। अच्छा ख्वाब है, देख लेना चाहिए। अगले साल चीनी नए साल पर तुम अपनी ये हसरत पूरी कर लेना। अमरा ने उसे मशवरा दिया था। हाँ, ये अच्छा मशवरा ही था बेशक। काफिला रजूम इस बार सिर्फ आलियान की आंखों के आगे से गुजरा और इस बार वो उन भूरी आंखों में ठहर ही गया। वो एक लहजे के लिए सोच का शिकार हुई, फिर उन्होंने झट काफिला रजूम की बागें अपने हाथों में थाम ली। फैसला हो चुका था, तो अब बस ऐलान करना था। लो, मैं ऐलान करने के लिए तैयार हूँ। वो अमरा को सारी रोशनियां अपने अंदर समोए देखने लगा। ईरान में जरजेवर झील का किनारा है, एक खुसरो कमाली है, एक उसका रबाब है। ख्याले उमर खयाम एक गीत बना उसके होंठों पर मचल रहा है। अगर तेरे आने की खबर मुझे मिले, मैं तेरे कदमों से पहले गली में फूल बिछाऊं, गुलाब के फूल बिछाऊं, तेरे कदमों के खाक पर अपना आप वार दूं। यारम यारम, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे महबूब। झील की लहरें रक्स करने लगी हैं। वो खुसरो कमाली और उसके रिबाब पर फिदा हैं। वो उसके होंठों से निकलते गीत पर निसार हो जाती हैं। परिंदे खुसरो कमाली के सर पर गोल गोल घूमते जाते हैं। वो इस गीत पर कुर्बान हो जाते हैं और खुसरो कमाली पेशानी पर गुलाबी रुमाल बांधे उस किनारे की तरफ देखा जाता है जहां से ज़ोहरा अफंदी को आना है। वो आएगी, जरूर आएगी। उसका रुबाब दुआ गो है, उसका गीत सरबत सजूद है। जाम दे, ऐसा जाम दे कि मुझे खुमार आ जाए। मैं यार की मस्त आंखों का आशिक हूँ। दे। वक्त ने अपने लबों पर परीत भरी मुस्कुराहट को सजा लिया। रक्से कना लहरों ने खुसरो कमाली के सुरों को एहतरामन चूमा। हवा ने रुक कर सलामियां समेटी खुसरो कमाली की, उसकी ज़ोहरा फंदी के लिए। यारम जरजेवर झील ने पानी की बूंदों को तारों की मानी जगमगा लिया। रुबाब ने मनाजात में सोजो दर्द पैदा किया और खुसरो कमाली ने आवाज को नरमी से बुलंद किया। यारम सदाएं फलक तक जा पहुंची। ज़ोहरा फंदी का दिया गुलाबी रुमाल झूम झूम लहराया। ठीक है, मुझे मंजूर है। हम अगले साल इसी दिन शादी कर लेंगे। उसने ऐसे लहजे में कहा कि सोचना पड़ा कि वो ऐसी आवाज पहले से ही अपने जहन में रखता था या उसकी आवाज और अंदाज की पर्दाकुशाई उसने अभी अभी की थी। हाथ में पकड़ा ड्रैगन मास्क अमरा के हाथ से फिसल गया, जिसे उठाने के लिए वो कतई नहीं झुकी। उसे उठाने के लिए वो पहले से ही झुक चुका था। हम रंगरेज ने सारे रंग उस पर उछाल दिए, खासकर पीला, लेकिन फिर भी वो बेरंग ही खड़ी रही। वो सफेद धरती नहीं थी जिसे मनपसंद रंगों से रंग दिया जाता। उसने कहा, हम कश्मीर की कली। उसने धाती प्लेटें बजाते हुए फरजाम के करीब होकर सरगोशी की। हाँ, मैंने सुना। उसने कहा, हम, और वो उसके आगे मास्क उठाने के बहाने झुक भी गया। उफ, शरारत से मुस्कुराई। हाँ, उसे ऐसा ही करना था। रंग बिरंगी झंडियों की बौछार फजा के सुपुर्द कर दी गई। खुश आमदीद का शोर बुलंद हुआ। धाती प्लेट्स एक साथ कई सौ हाथों में गूंजी। ड्रमों पर साजिंदों ने गोल गोल घूमकर अंत मचा दी। चीनी रक्साओं ने सुर्ख लबासों में खुद को फजा में उछाला और चीनी रक्स की इब्तिदा की।
उसने कहा, हम लो अब तो इब्तिदा हो गई। हुजूम ने पुरजोश नारे लगाए। बाहर की आमद के जश्न को उन्होंने यादगार बना दिया था। फजा मुश्कबार हो चुकी थी। तिब्बत से मुश्कबार परी यहाँ भी आ चुकी थी। फरजाम और उफ के बुलावे पर अमरहा और आलियान के लिए उसके पैरों में गिरे मांस को उठाकर वो उसे वापस दे रहा था। परेड आगे जा रही थी। वो दोनों एक ही जगह खड़े थे। यकीनन अब चीनी परेड उनके गिर्द सिमट आएगी और उन्हें अपने घेरे में लेकर उनके गिर्द सज जाएगी। तुमने सुना अमरहा, मैंने क्या कहा? इतनी प्यारी बात पर उसके लिए एक मुस्कुराहट तो बनती थी। वो मुस्कुराहट उसे नहीं दी गई थी। मुझसे शादी करोगी अमरहा? लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। तुम सोचने के लिए वक्त ले सकती हो, लेकिन इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सारा मैनचेस्टर इकट्ठा कर लाऊंगा। अपने कमरे की खिड़की के बाहर जब तुम सारे मैनचेस्टर को खड़ा देखोगी तो तुम्हें हाँ का बोर्ड उठाकर सबको दिखाना ही पड़ेगा। वो अपनी रो में बोल रहा था। वो आलियान था। हाँ के बोर्ड पर उसका हक था, क्योंकि वो सारे मैनचेस्टर को इकट्ठा कर लाने की सलाहियत रखता था, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता था। मेरी मंगनी हो चुकी है। पाकिस्तान में मेरी वापसी का इंतज़ार किया जा रहा है। मेरी शादी होनी है। अटक अटक कर वो इतना ही कह सकी। रुजूम के सभी काफिलों ने अपनी बागें आलियान के हाथ से छुड़वा लीं। खुसरो कमाली के रुबाब की तान टूटी। उसकी मनाजात सहम गई। रतनदीप से सजी रुत उड़ान भरती मुंह के बल पताल की तरफ लपकी। कालीन बाफ के हकीकी पार्चे में आग भड़की। तस्बीह यार ऐन दरमियान से टूटी। सड़क के किनारे परेड देखती खातून के गोद के बच्चे ने चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। चीनियों का मानना है कि साल के पहले दिन बच्चों का रोना नहस होता है। चीनी औरत सहम सी गई और उसने शद्दोमत से बच्चे को चुप करवाना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा और रोने लगा। वो रोता ही जा रहा था। ये क्या, ये कैसे? अभी तो वो कलकारियां मार रहा था। उसने ताली भी बजाई होगी। बांध बांध के जानवरों को देखकर वो कैसे महजूज हुआ होगा। चीनी रक्साओं की तरह वो भी नाचना चाहता होगा। उसने अपनी माँ से ड्रम बजाने की फरमाइश भी की होगी। फिर ये सब करके भी अब वो रोने लगा। वो क्यों रोने लगा? एक और गीत था, खुसरो कमाली का, आलियान मार्गरेट का। लफ्ज लफ्ज तराना, लफ्ज लफ्ज मर्सिया, और एक साज रुबाब था। जर सेवल झील किनारे बजता हुआ, ड्रैगन परेड में गूंजता हुआ, फिर झील के पैंदे में गूंगा पड़ा हुआ। अमरहा, अमरहा, भूरी आंखें सियाह पड़ने लगीं। उसने अमरहा को ऐसे देखा जैसे वो उसे कोई धोखा दे रही हो और वो जांच रहा हो कि उसे धोखा क्यों दिया जा रहा है। तुम ये सब क्या? उसे समझ नहीं आई कि सवाल को किन अल्फाज से तरतीब दे के मनपसंद जवाब पा सके। भला ऐसा भी होता है कभी? जो हकीकत है मैंने बता दी। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? हम तो दोस्त हैं ना, लेकिन प्लीज तुम दोबारा ऐसा कुछ न कहना। जल्दी से कहकर उसने मास्क पहन लिया और परेड के साथ आगे बढ़ने लगी। और फिर सारी परेड आगे बढ़ने लगी। सारी दुनिया, सारी कायनात, सिर्फ एक वजूद खड़ा था, साकित था, क्योंकि शायद वो पत्थर का हो चुका था। वो जो आलियान मार्गरेट के अलावा कोई न था, जो सारे मैनचेस्टर को इकट्ठा करके उसकी खिड़की तक ले जाने वाला था। वो सारे मैनचेस्टर में अब खुद को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करता फिरेगा। चीनी माँ रोते बच्चे को चुप करवाने में नाकाम हो चुकी थी। उसकी शक्ल गहरे सायों की जद में थी। वो अपने अकीदों पर पुख्ता यकीन रखने वाली लगती थी और इसीलिए परेड में उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी और वो ज़ेरे लब दुआएं कर रही थी कि नए साल में बदनसीबी और बुलाएं उससे दूर रहें। लेकिन बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। परेड चाइना टाउन की मेहराब के अंदर दाखिल हो रही थी। ड्रमों की थाप अब कानों के पर्दे फाड़ रही थी।
आलियान का दम घुट रहा था, फिर भी उसने ड्रैगन मास्क पहन लिया और पहले आहिस्ता रवि से फिर तेजी से प्रेड को पीठ दिखाकर भागने लगा। अजीब इंसान था वो। 2 कदम पर मेहराब थी और वो वहां तक नहीं जा रहा था और उल्टी तरफ भागने लगा था। उसका ड्रैगन मास्क बहुत बदहैयत लगने लगा था। उस बदहैयत मास्क को देखकर डर कतई नहीं लग रहा था, बस दिल मुट्ठी में आया लगता था। अमरा चीनी साख्ता मेहराब के पार हो गई और फिर उसने हिम्मत करके गर्दन मोड़ कर देखा। कोई बहुत बेदर्दी से प्लेट को चीरता भाग रहा था, जैसे उसके आसपास आग भड़क उठी हो, नहीं जैसे उसके अंदर आग लगी। उधर उस ड्रैगन ने खुद को प्लेट से अलग किया और लोगों के हजूम में खुद को गुम करते अपने मास्क के अंदर ही खुद को टूट फूट जाने दिया। उधर अमरा ने खुद को लोगों की भीड़ में गुम कर दिया। वो अभी मास्क उतारने की गलती नहीं कर सकती थी। 2 लोग खुद को भीड़ में गुम करने की कोशिश करते रहे, भीड़ से निकलने की भी, अलग हो जाने की भी और मिल जाने की भी। एक वक्त में इतनी ख्वाहिशें मैनचेस्टर की कुशादा सड़कों पर फैली। हजारों लोगों से अटी ड्रैगन परेड मातमी जुलूस की सूरत इख्तियार कर गई, क्योंकि एक माँ की गोद में बच्चा हलक फाड़ कर रो रहा था और माँ की सारी कोशिश उसे चुप करवाने में नाकाम हो चुकी थी। नए साल की आमद उसके लिए नेक शगुन नहीं लाई थी। क्या अब सारा साल उसे रोना पड़ेगा? खैर और भलाई उससे दूर रहेगी, बलाएं और शर उस पर हमला आवर होंगे। क्या खुशकिस्मती पर उसका कोई हक ना होगा? और क्या उसका दिल खून के आंसू रोएगा? खुसरो कमाली ने रुबाब को जरजेवर में फेंका। उसने देख लिया था कि उस तरफ जोहराफंदी की जगह एक शेर खड़ा था। वो जानता था उस शेर का नजराना नहस था। रवायात चीनी पेड़ के उस और उस किनारे भी एक शेर अपना मुंह साफ कर रहा था, क्योंकि वो शिकार कर चुका था। वो मशकी अखाड़ों का नगर नगर पाया जाने वाला शेर है, रवायात का, सवाल का और सवालों का। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स टैक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।